नमस्कार, मैं हूँ ऋतु सुमन और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। नवरात्र के पावन पर्व में माता की कृपा पाने के लिए भक्त मां की आराधना में लीन हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि नौ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। मां के इस रूप को बहुत भयंकर माना जाता है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी है। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन गदा है। ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। नवरात्रि की सप्तमी इस बार 12 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि सप्तमी तिथि 11 अक्टूबर को रात 11:50 से शुरू होगी और 12 अक्टूबर रात 9:47 तक चलेगी। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। तो आइए जानते हैं मां कालरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। मां कालरात्रि की पूजा भी उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से अन्य देवियों की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा में मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ नैवेद्य आदि का अर्पण किया जाता है। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। मां कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। मां के मंत्रों का जाप इस दिन करना चाहिए या सप्तशती का पाठ करें। लगाए गए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटे और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दे। काले रंग के वस्त्र धारण करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इनकी पूजा बिल्कुल ना करें। सबको गुड़ का प्रसाद वितरित करें और आप अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए भी गुड़ के प्रसाद को ग्रहण करें। आइए जानते हैं मां कालरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा राक्षस रक्त बीज था। इस दानव ने लोगों के साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्त बीज दानव की विशेषता यही थी कि जब उसके खून की बूंद यानी रक्त धरती पर गिरती थी तो बिल्कुल उसके जैसा दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किया। इस तेज ने मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार से देवी मां ने सबका गला काटते हुए दानव रक्त बीज का अंत किया। रक्त बीज का वध करने वाला माता पार्वती का ये रूप कालरात्रि कहलाया। इस अपडेट में इतना ही। नवरात्रि से जुड़ी दूसरी जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।